आपके घर कोई भिखारी आता है भीख मांगने के लिए, तो आप उसे क्या देते हो? एक गिलास आटा, या दो रोटी खिला देते हो, या पुराने कपड़े? और कोई मित्र आता है आपके घर, पुराना मित्र आता है, तो उसे आप घर में बिठाते हो, हाल चाल पूछते हो, अच्छा नाश्ता पानी और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हो उस दिन, और ये भी पूछते हो कि जो आपके जीवन में कुछ समस्या तो नहीं है, और हो सके तो उसका भी समाधान आप करते हो। क्यों करते हो ऐसा? दोनों व्यक्ति आपके घर आया है तो दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, वो सिर्फ आपसे मांगने आया है, और दूसरे व्यक्ति को आप जानते हो, वो आपका दोस्त है। वो आपसे मांगने नहीं आया है, हो सकता है मांगने भी आया हो, लेकिन आप उसे जानते हो। तो जानना का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है कि आप जाते हो मंदिर में भगवान से मांगने के लिए, तो आप भी तो उनके लिए भिखारी जैसे ही हो। ऐसा नहीं है मंदिर में नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन उतना ही मिलता है जितना आप एक भिखारी को देते हो। जब तक आपका जान पहचान ईश्वर के साथ नहीं होगा, उसका कनेक्शन आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आप नहीं समझोगे, और वो आपको नहीं समझेगा, जब तक आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगा जो चीज़ आपको चाहिए। अगर आपका मित्र बहुत अमीर है लेकिन वो जानता है आपको, तो आपको धन से भर देगा। उसी प्रकार अगर ईश्वर जब तक आपको जानेगा नहीं, उससे कनेक्शन नहीं जुड़ेगा आपका, आप एक नहीं हो जाओगे, मित्र नहीं बन पाओगे उनके, तब तक वो आपको कुछ नहीं दे पाएगा। यही होता है भिखारी और मित्रता में। अब भगवान के मंदिर जब जाते हो मांगने के लिए, तो उससे पहले ये चीज़ जान लो कि जो आपको ईश्वर जानता है, या आप उसको जानते हो, कितना कनेक्शन है आपका उसके साथ। जब तक कनेक्शन के बिना आप जाओगे, आप उसके लिए भिखारी हो, और भिखारी को उतना ही मिलेगा जितना भीख में आप देते हो, उतना ही आपको मिलेगा भीख में। तो भिखारी हो या मित्र हो,